लोग यूएस का जब इंटरव्यू दे के आते हैं, तो उनको सम टाइम एडमिन प्रोसेस के लिए एक वाइट कलर का पेपर दे दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आपने DS 5535 फॉर्म जो है वो फिल करके अपलोड करना है। तो बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसको कैसे फिल करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बता देता हूँ। ये फॉर्म आपने जो फॉर्म आपको पेपर दिया जाता है रिफ्यूज़ल का, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर जो वेबसाइट दी होती है वो भी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसका फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो जैसे आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ये वर्ड वर्ड के फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग चलते हैं, इसको फिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपका सरनेम, जो भी आपका सरनेम है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और गिवन नेम जो है आपका सेम एज पासपोर्ट आएगा, वो आपने लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ ये पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपने पहले मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है, और उसके बाद ईयर, जैसे कि 09 मंथ कर देते हैं, 10 डेट है, और 1976 डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे वीज़ा टाइप एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर आपका इमिग्रेंट वीज़ा है तो आप वो डालेंगे, अगर आपका विजिट वीज़ा है तो नॉन इमिग्रेंट डालेंगे। यहाँ पे हम लोग नॉन इमिग्रेंट और स्लैश दे के, आपका B1 है या B2 है, या अगर आपका इमिग्रेशन है तो उसकी आप क्लासिफिकेशन F4 है, जो भी आपकी। उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे पासपोर्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है, कि हैव यू ट्रैवल्ड टू एनी अदर कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ रेजिडेंस इन लास्ट 15 ईयर्स, यानी कि लास्ट 15 साल के अंदर आपने किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल किया है जिसके आप रेज़िडेंस नहीं हैं, या आप वहाँ पे रह नहीं रहे। तो आप, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पे हम लोग उसे येस करेंगे। तो उसने यहाँ पे पूछा हुआ है इंक्लूडिंग लोकेशन, विजिटेड डेट, सोर्स ऑफ फंड एंड लेंथ ऑफ स्टे। सपोज़ करें कि अगर मैं किसी कंट्री गया हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्री का नाम लिखूँगा। मैं लिख देता हूँ जैसे कि जर्मनी। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम दूँगा, और उसके बाद उसने पूछा जी डेट, तो यहाँ पे मैं डेट दे के, सपोज़ करें 18 जैन टू 26 जैन 2023, फिर मैं कॉलम दूँगा, और उसके बाद उसने पूछा जी सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पे मैं लिखूँगा सोर्स ऑफ फंड। अब आपका जो भी सोर्स ऑफ फंड है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मेरा अगर सेविंग है तो मैं सेविंग लिख दूँगा, और फिर है लास्ट में लेंथ ऑफ स्टे, उसको मैं लिख दूँगा, जैसे मेरे 10 डेज़ हैं तो मैं 10 डेज़ लिख दूँगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी पासपोर्ट था, यानी कि जो करंट एप्लीकेशन में आपका पासपोर्ट है, इसके अलावा कोई भी पासपोर्ट आपने वो एक्सपायर है व्हाटएवर, तो आप यहाँ पे उसे येस करेंगे, और कंट्री ऑफ इशुएंस लिखेंगे। जैसे मेरा अगर पाकिस्तान है तो मैं ऐसे पाकिस्तान लिखूँगा, और पासपोर्ट नंबर जो भी है मेरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ ये मेरा पासपोर्ट नंबर था। अगर 2 हैं तो 2 एक और लिख दूँगा मैं, ठीक है जी। ये मैं पासपोर्ट नंबर अपने लिख दूँगा। उसके बाद आपसे आपके रिलेटिव्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे जो फर्स्ट है सिबलिंग्स का पूछा है, ब्रदर एंड सिस्टर का, यानी कि आपके जितने बहन-भाई हैं आप उनका लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सिस्टर या फर्स्ट ब्रदर लिख देता हूँ। फर्स्ट ब्रदर, उसका गिवन नेम, ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, आगे उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। इसी तरह आप अपने पूरे बहन-भाइयों का पूरा डाटा इसमें लिखेंगे। उसके बाद ये रिलेटिव्स का अगेन है, आपके चिल्ड्रन अगर हैं तो आप उनका लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये चिल्ड्रन का खाना आएगा, एज़ पर पासपोर्ट आपने उनके नाम लिखने अगर हैं तो, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। यहाँ पे उनका गिवन नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह स्पाउस का अगर आप एज़ ए हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी वाइफ़ की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, और अगर आप एज़ ए वाइफ़ आपका है तो आप अपने हस्बैंड की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है वो ज़िंदा हैं या नहीं है, वो फ़ौत हो चुके हैं, आपको लिखना पड़ेगा।
उसके बाद ये अपना एड्रेस लास्ट 15 साल में वो लिखना है जो आपने एप्लीकेशन में नहीं लिखा हुआ। अगर आपने एप्लीकेशन में कोई एड्रेस ऑलरेडी लिख दिया तो वो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सपोज़ करें मैं अपनी लाइफ में अगर 1 साल किसी दूसरे शहर में रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेट्स लिखूँगा उसकी। सपोज़ करें मैं 01/01 अ, 2018 से 2/01/01 2019 तक किसी दूसरे शहर में रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना लिखूँगा हाउस नंबर, ठीक है? नीचे स्ट्रीट नंबर 4 लिख देता हूँ या सिटी कोई भी लिख देता हूँ, या अबू धाबी मैंने लिख दिया, उसके बाद स्टेट फिर अबू धाबी मैंने लिख दिया। जो भी आपका आएगा आप उसकी डिटेल लिखेंगे और यहाँ पे यूएई लिख दूँगा। इसी तरह कोई भी एड्रेस आपका जो एप्लीकेशन में नहीं आपने लिखना है। उसके बाद कहीं पे आपने जॉब की है, ठीक है? जो आपने एप्लीकेशन में नहीं लिखी तो अपने एम्प्लॉयर की डिटेल देंगे, ठीक है? यहाँ पे उनका डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक आपने किया, उसके बाद सिटी, स्टेट, उसका टेलीफ़ोन नंबर और आपका जो भी जॉब टाइटल है और जॉब डिस्क्रिप्शन है वो देंगे यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद ये एप्लीकेंट का नाम आएगा, ठीक है? जैसे मैं लिख देता हूँ अपना ट्रैवल एक्स बाय सीप, ठीक है? यहाँ पे डेट और मंथ वही 01/01 जो भी उस दिन की डेट होगी सबमिशन की आपने वो लिखनी है जी। और ये आप इसको सेव करेंगे और इसको बाद में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही आपने फॉर्म पूरा फिल कर लिया है उसके बाद आप जो है वेबसाइट ओपन करेंगे, क्यूआर कोड स्कैन कर लें या आपके जो पेपर आपको एम्बेसी से मिला उस पे एड्रेस लिखा हुआ है, हर कंट्री का डिफरेंट होता है, वहाँ पे जाएँगे और सेम बाद में सेम ऐसा ही आएगा। यहाँ पे अपने इमिग्रेशन टाइप अपनी, जैसे कि मेरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है तो मैं वो करूँगा, केस नंबर कुछ भी मैं दे सकता हूँ। अब जैसे ही आपने फॉर्म पूरा फिल कर लिया है उसके बाद आप जो है वेबसाइट ओपन करेंगे, क्यूआर कोड स्कैन कर लें या आपके जो पेपर आपको एम्बेसी से मिला उस पे एड्रेस लिखा हुआ है, हर कंट्री का डिफरेंट होता है, वहाँ पे जाएँगे और सेम बाद में सेम ऐसा ही आएगा। यहाँ पे अपने इमिग्रेशन टाइप अपनी, जैसे कि मेरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है तो मैं वो करूँगा, केस नंबर कुछ भी मैं दे सकता हूँ।